अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पहली मर्तबा इंसानों ने एक ऐसी लकड़ी बना ली है जो मोबाइल स्क्रीन भी बन सकती है। जी हाँ, इसकी हिस्ट्री कुछ यूं शुरू हुई कि आज से 30 साल पहले एक साइंसदान, एक जर्मन बोटेनिस्ट जिनका नाम है सिगफ्रीड फिंक, उन्होंने ये कोशिश की कि वो लकड़ी के अंदर झांक सकें, पौधे की, दरख्त की लकड़ी के अंदर झांक सकें, ताकि वो देख सकें कि लकड़ी के अंदर क्या हो रहा है, पानी किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मसला ये था कि लकड़ी के पास एक ऐसी शील्ड थी जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, और पिगमेंट की वजह से हम लकड़ी को डायसेक्ट किए बगैर उसके अंदर नहीं देख सकते थे। उस वक्त उन्होंने ये कोशिश की कि वो इस पिगमेंट का अजाला करें, और उसके लिए उन्होंने ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने जब ब्लीचिंग यूज़ की और लकड़ी के अंदर देखा तो उन्हें काफ़ी कामयाबी मिली। उन्होंने अपना पेपर लिखा और पेपर पब्लिश किया 1992 में। ये पेपर पब्लिश हुआ वुड जर्नल में, और किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे, और शायद 1992 में ट्रांसपेरेंट, आर पार देखी जाने वाली लकड़ी का कॉन्सेप्ट शायद बहुत ही मुश्किल था लोगों के लिए समझने के लिए। मैं आपको यहाँ पर उनका रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ, जो कि ट्रांसपेरेंट वुड के नाम से उन्होंने 1992 में लिखा। लेकिन उसके बाद एक और साइंसदान अगर बोलूँ तो स्पेशली एक मटेरियल साइंटिस्ट, जो कि मटेरियल साइंसेस पर गौर करते हैं, तहकीक करते हैं और उसमें एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करते हैं। इनके नाम है लार्स बगलैंड। लार्स बगलैंड ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बना सकें। वो अपनी कोशिश में जारी थे कि उन्हें इस रिसर्च पेपर की शुनीद हुई। उन्होंने इस रिसर्च पेपर को देखा। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इनका ताल्लुक, लार्स बगलैंड का ताल्लुक KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन से है। उन्होंने जब ये पेपर देखा तो उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बनाएं ताकि इसे प्लास्टिक की जगह, इसे ग्लास की जगह इस्तेमाल किया जा सके। रिसर्च करते गए और अब सालों के बाद, दिहाइयों के बाद, उन्होंने पहली मर्तबा ऐसी लकड़ी हमें बनाकर दिखाई है जिसके आर पार देखा जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द ये लकड़ी आपके मोबाइल की स्क्रीन्स पर लगी होगी, बहुत जल्द। ये लकड़ी हमारे बल्ब के आगे जो फिक्सचर्स होते हैं उनमें नज़र आएगी आपको, और उसके साथ साथ कलर चेंजिंग विंडोज़ या खिड़कियों में भी आपको मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये विंडो किस तरीके से दिन के मुख्तलिफ औकात में अपना रंग बदल रही है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन अब हम फोटोक्रोमिक विंडो की तरफ जा रहे हैं, और फोटोक्रोमिक विंडो की तरफ जाते हुए हम इस लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लकड़ी के बारे में जानना भी ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर लकड़ी का एक इमेज दिखा रहा हूँ। ये लकड़ी बहुत छोटी है, लेकिन इसका इमेज 200 गुना ज़्यादा बड़ा किया गया है, मैग्नीफाई किया गया है, और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा गया तो हमें नज़र आया कि लकड़ी में, तने की लकड़ी में बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं, काउंटलेस वर्टिकल चैनल्स होते हैं, जिनमें पानी ट्रैवल कर रहा होता है, जिनमें नमकियात, न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं जो कि पौधे को चाहिए। अब यहाँ पर जो चैनल्स देख रहे हैं, इनमें जो नीले रंग के चैनल्स हैं वो पानी के चैनल हैं, और दूसरे चैनल्स न्यूट्रिएंट के चैनल हैं। इन सब चैनल्स को जो चीज़ रोक के इकट्ठा करके रखती है वो एक जेल होती है, वो एक गूंद होती है, और उस गूंद के ज़रिए ये सारी की सारी लकड़ी एक शेप में रहती है। अब सवाल ये है कि इस गूंद को हमने लकड़ी से अलग कैसे करना है, क्योंकि जब ये लकड़ी काटी जाती है और दरख्त मर जाता है तो उस वक्त न्यूट्रिएंट्स एवेपोरेट कर जाते हैं, पानी भी एवेपोरेट कर जाता है, लेकिन एयर इन हिस्सों में अभी भी ट्रैप रहती है। और उस एयर के हिस्से को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो, हमें ज़रूरी है कि हम इस ग्लू को वहाँ से निकाल सकें। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग्लू का टेक्निकल नेम है लिग्निन। लिग्निन आपको
निकालनी है इस तने से ताकि इसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो एक तरीका यह है कि हम ब्लीचिंग का इस्तेमाल करें, दूसरा तरीका ये है कि इसको वैसे निकाल लिया जाए। और जब हम इसको इस शीट से, ये जो शीट है जो कि बहुत ही पतली है, इससे हम निकालते हैं तो जो लकड़ी है वो ओपेक हो जाती है। ओपेक का मतलब है धुंधली हो जाती है, उससे आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसमें ब्राउन कलर ख़त्म हो जाता है। ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है और वो ओपेक हो जाती है। अब जब वो ओपेक हो गई है तो उसे हमने ट्रांसपेरेंट यानी आर पार देखने के लिए तैयार करना है, और उसके लिए हम उसे फिल करेंगे। क्योंकि जब रोशनी इस लकड़ी पर पड़ती है तो इसके अंदर एयर ट्रैप है, और हम ये चाहते हैं कि रोशनी इसके अंदर जब बेंड होती है तो वो बहुत ज़्यादा एंगल पर बेंड ना हो, वो छोटे एंगल पर बेंड हो, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो हम इसकी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और इसके बेंड को, रोशनी के बेंड को कम करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल सीधी उसमें से गुजर जाए, हमें कोई और मटेरियल चाहिए जो कि इस एयर वाली जगह पर हम फिल कर सकें और वो रोशनी को ज़्यादा बेंड करने पर मजबूर ना करें। ऐसा मटेरियल कहाँ से आएगा? जब बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई तो हमें पता चला कि ऐसा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, और हमने वुड शीट ली। ये जो वुड शीट है ये 1 मिलीमीटर की है। ये 1 मिलीमीटर से कुछ बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से छोटी ही होती है, पतली होती है। और इसके गिर्द आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे शहद की मक्खी के छत्ते हैं। सेलुलर फॉर्म इसकी इस तरीके की है कि लगता है ऐसे है जैसे शहद की मक्खी के छत्ते हैं। और इस लकड़ी में हम डालते हैं एक अपॉक्सी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, इसके जो फाइबर हैं वो कार्बन फाइबर से ज़्यादा स्ट्रांग है। और उसके साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर है, वो इतना पावरफुल है कि अगर इसे हम ट्रांसपेरेंट बना लें तो ये ग्लास और प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा ताकत रख सकती है। इसे अब ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसके एयर के गैप्स को फिल करना, और उससे फिल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया अपॉक्सी रेजन। अपॉक्सी रेजन के ज़रिए जब इसे फिल किया गया तो इसकी जो शक्ल है, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट हो रही है और हम इसके आर पार देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया, इस लकड़ी की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया, तो हमें पता चला कि ये लकड़ी जो कि पहले ब्लीच की गई या उसमें से कलर निकाला गया, लिग्निन निकाला गया, और उसके बाद अपॉक्सी से उसको फिल किया गया और अब वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है शीशे से। तो अगर ये लकड़ी शीशे से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है और हम इसके आर पार देख सकते हैं, तो इसका फ़ायदा इंडस्ट्री में बहुत हो सकता है, क्योंकि इससे जो चीज़ें बनेंगी वो खुद ब खुद बायो फ्रेंडली बन जाएंगी। उन्हें हमें दोबारा ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। प्लास्टिक की जब चीज़ें बनाते हैं हम, तो प्लास्टिक मरता ही नहीं है, वो सैकड़ों सालों तक बल्कि हज़ारों सालों तक इंसानों की ज़िंदगियों को ख़राब करता रहता है, जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो बनाई। लेकिन अगर लकड़ी की स्क्रीन्स बन जाएंगी, लकड़ी की कॉस्मेटिक्स बन जाएंगी, पैकिंग बन जाएगी, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम उसे किसी वजह कहीं भी फेंक सकते हैं और लकड़ी डिकम्पोज होगी और दोबारा कार्बन फॉर्म में चली जाएगी। इसलिए अब बहुत सी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं कि वो इस लकड़ी का, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके किस तरीके से इस लकड़ी से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकें, गाड़ियों के डैशबोर्ड बना सकें, मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग्स बना सकें, बिल बोर्ड्स बना सकें। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ट्रांसपेरेंट वुड पर। हमने बात की थी लकड़ी की कि हम लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लकड़ी को शीशे की तरह, ग्लास की तरह बनाया जा सकता है, प्लास्टिक की तरह बनाया जा सकता है और उसके आर पार भी देखा जा सकता है। उसके लिए हमें लकड़ी से एक खास रंग निकालना पड़ता है, उसकी एक ग्लू निकालनी पड़ती है जिसे लिग्निन कहते हैं, और उसके बाद उसमें प्लास्टिक भरना पड़ता है जिसे हम एपॉक्सी रेजिन कहते हैं। साथ ही लकड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है और हम उसे स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं एक रिसर्च की तरफ जो 2023 में एनुअल रिव्यू ऑफ मटेरियल रिसर्च में शाया हुई। इस रिसर्च में ये लिखा गया है कि ये लकड़ी ग्लास बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये भी बताया गया है कि इस लकड़ी में जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके के अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम ऐसी लकड़ी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि आर पार देखने वाली हो। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
ये भी बताया गया कि अगर लकड़ी की मोटाई बढ़ती जाएगी, मिलीमीटर में लकड़ी होगी तो हम बड़े आराम से उसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। लेकिन जो जो लकड़ी का साइज बढ़ता जा रहा है, उसकी मोटाई बढ़ती जा रही है, 1 सेंटीमीटर अगर वो बड़ी होगी, मोटी होगी, तो अब वहां से लाइट जो है उसका जो बैंड है वो बढ़ जाएगा, वो स्कैटरिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब लाइट स्कैटर करना शुरू कर देगी, दूसरी तरफ नहीं जाएगी, तो हम दूसरी तरफ देख नहीं सकेंगे। मैं आपको एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं जो कि 2016 में हू और बर्गलैंड ने लिखा, और उन्होंने बताया कि जब हम मिलीमीटर्स में इस शीट की थिकनेस रखते हैं, मोटाई रखते हैं, तो ये 80 से 90% रोशनी को पास होने देती है। लेकिन जब इसकी मोटाई 3.5 मिलीमीटर करते हैं, अभी हम सेंटीमीटर तक नहीं पहुंचे, 3.5 मिलीमीटर तक अगर इसकी मोटाई कर दी जाए तो इसकी ट्रांसमिशन, रोशनी की ट्रांसमिशन कम हो जाती है और तकरीबन 60% ये रोशनी की ट्रांसमिशन रोक लेती है। सिर्फ 40% रोशनी इससे गुजर सकती है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपेरेंट वुड, लकड़ी तो हमने बना ली, लेकिन अब हम बहुत पतली वुड बना सकते हैं जिसे हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जब हम बड़े साइज की तरफ जाएंगे तो ये वुड ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, ग्लास और प्लास्टिक को हर जगह रिप्लेस नहीं कर सकती। मैं आपको लेकर चलता हूं एक कंपनी की तरफ जो कि इससे भी अगला काम कर रही है। इस कंपनी का नाम है, फ्रेंच कंपनी है, इसका नाम है वुडू। वैसे वुडू जादू को कहा जाता है, लेकिन इन्होंने वुड से ये नाम रखा, तो आपने जादू टोने की तरफ नहीं सोचना, बल्कि ये कंपनी है जो कि ट्रांसपेरेंट लकड़ी बनाती है। उसके अलावा ये ऐसी लकड़ी भी बनाती है जिसमें मुख्तलिफ शेड होती वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ किस्म के शेड्स भी आपको मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कलर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इनकी ही एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब आपको लकड़ी में रेड कलर भी मिलेगा, पर्पल कलर भी मिलेगा, ब्लू कलर भी मिलेगा, और वो ट्रांसपेरेंट भी होगा, हल्का सा शेड आपको आएगा। इसके लिए ये कंपनी अब बहुत सी इंडस्ट्री के लिए भी चीज़ें डिज़ाइन कर रही है। मसलन मैं आपको इनके मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स दिखाता हूँ। आप अगर चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ये कार का, गाड़ी का इंटरनल डैशबोर्ड पूरा का पूरा लकड़ी से डिज़ाइन करा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा डैशबोर्ड जो कि रिसाइकल भी कर सकते हैं हम, ऐसा डैशबोर्ड जो कि टच सेंसिटिव भी होगा, डिजिटल डैशबोर्ड होगा। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ उनमें कोई एमिशन नहीं होगी। इस डैशबोर्ड को जब आप उतारेंगे तो उसको कहीं भी फेंक दे, या ऐसा ऐसा खुद ही डिके कर जाएगा, क्योंकि इसमें लकड़ी शामिल है। और उसके साथ साथ इसका वजन बहुत कम होगा, लाइट वेट होगा, गाड़ी का वजन कम होगा। तो बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये डैशबोर्ड फ्यूचर के डैशबोर्ड बनने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कॉस्मेटिक की मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा हूँ, उनमें भी अब आपको लकड़ी नज़र आएगी। जी हाँ, आपको ऐसे हैंड बैग्स मिलेंगे जो लकड़ी के बने होंगे। मैं आपको इनकी वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, आप इनकी वेबसाइट को देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर सर्च कीजिए और देखा कीजिए। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको क्रॉस चेक भी कीजिए, और साथ साथ थोड़ा सा रिसर्च भी कीजिए कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिले, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा आइडिया है। फ्यूचर में इस किस्म के प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि प्लास्टिक और ग्लास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा एम्बिशन है इस कंपनी का, वो ये है कि इन्होंने आर्किटेक्चर में अपने डिज़ाइंस को लेके आना है, और आर्किटेक्चर में इन्होंने ऐसी विंडोज बनानी है जो कि लकड़ी से बनी हों और ट्रांसपेरेंट हो। इन्होंने कुछ ऐसी विंडोज, ऐसी खिड़कियां बनाई भी हैं, और जब उनको टेस्ट किया गया तो पता चला कि इनकी इंसुलेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। इनकी जो हीट रोकने की कैपेबिलिटी है, हीट को अपने अंदर ट्रैप करने की कैपेबिलिटी है, वो तो ग्लास से और प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा आगे है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये कमरा मौजूद है और इसमें एक खिड़की लगी हुई है और उसमें इस वुड का इस्तेमाल किया गया, तो सर्दियों में अगर हीट अंदर है, मैंने हीटर जलाया हुआ है, हीट अंदर है, आपको वैसे हीटर की रोशनी यहाँ पर नज़र भी आ रही होगी, तो अब हीट बाहर नहीं जाएगी खिड़की से, तो कमरे को कम एनर्जी चाहिए, एनर्जी डेसिपेट नहीं हो रही, तो अब कम एनर्जी में मुझे वो टेम्परेचर मिल जाएगा। और अगर गर्मियां हैं और मैंने अंदर एसी चलाया हुआ, तो बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी और अंदर की बाहर नहीं जाएगी। तो इसलिए आर्किटेक्चर में ये एक बहुत बड़ा कमाल है कि हमें इतनी ज़्यादा इंसुलेशन मिल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे फर्दर भी इम्प्रूव किया जा रहा है, और इसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल PVA इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक पॉलीमर है,
और ये पॉलीमर ग्लू के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो फूड की पैकिंग्स होती है उसमें जो ग्लू इस्तेमाल होती है उसमें ये पॉलीमर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इस पॉलीमर को जब इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि 5 गुना ज़्यादा इसकी कंडक्शन कम है ग्लास से, यानी 5 गुना कम हीट ये बाहर निकालेगी, एक्सचेंज करेगी अपने एटमॉस्फेयर से। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक घर में रह रहे हैं, आप कमरे में रह रहे हैं और उस कमरे में खिड़की, और वो खिड़की 5 गुना आपकी ठंडक को बाहर नहीं जाने दे रही अगर आप गर्मियों में हैं, और अगर आप सर्दियों में तो 5 गुना आपकी गर्मी को बाहर नहीं जाने दे रही। कितना फ़ायदा है। इन सब रिजल्ट को पब्लिश किया गया 2019 में एक जर्नल में जिसका नाम है एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स में। मैं आपको ये रिसर्च पेपर भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इस रिसर्च पेपर में आप देख सकते हैं, आप जाके इसको सर्च कीजिए, पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से 5 गुना ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा नज़र आ रहा है। फिर हम चलते हैं एक और साइंटिस्ट की तरफ, मटीरियल साइंस की तरफ, जो कि जिनका नाम है सेलाइन मोंटेनरी। अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो, क्योंकि ये नाम कुछ फ्रेंच है और इसमें कुछ फ्रेंच के वर्ड्स भी इस्तेमाल हुए हैं। तो ये एक मटेरियल साइंटिस्ट हैं जो कि राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, ये फ्रेंच नहीं है, ये स्वीडिश है। और इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन पर काम किया है जो कि फेज शिफ्ट चेंज मटेरियल्स हैं। फेज शिफ्ट चेंज मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अगर सॉलिड स्टेट में हैं तो वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, चेंज शिफ्ट करते हैं, अपने फेज जो है उसको शिफ्ट करते हैं, तो फेज शिफ्ट चेंज मटेरियल, तो अब क्या करेंगे कि वो हीट जो है ना वो निकाल देंगे, डेसिपेट कर देंगे। तो सॉलिड थे तो हीट अब्जॉर्ब कर रहे थे, हीट ले रहे थे, और जब लिक्विड आए हुए तो उन्होंने हीट देना शुरू कर दी। अब ये तो बड़ी अहम बात है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए तो आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसकी बहुत सी एप्लीकेशन हो सकती हैं। फिर और रिसर्च में बताया गया कि अगर हम इसमें पॉली एथिलीन ग्लाइकोल डाल दें तो जो हीट रिलीज़ है या हीट स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। इन रिजल्ट्स को पब्लिश किया गया ECS अप्लाइड मटेरियल एंड इंटरफेस 2019 में। मैं आपको ये रिसर्च पेपर इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पूरी कहानी नज़र आए कि किस तरीके से हम ये तरक्की करते जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंट वुड में जब हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की तो हमें पता चला कि ठीक है, ये जो वुड है ये प्लास्टिक से ज़्यादा ताकतवर है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, हनीकॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उसके साथ साथ ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकती है। लेकिन अभी भी इसमें एक मसला है, और वही है कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इसके आर पार देखने वाली जो हमारी ताकत है वो पूरी नहीं है। ये थोड़ा सा फॉगी है, हेजी है, ज़रा धुंधली धुंधली है, और धुंधली होने की वजह से इसे हम खिड़कियों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ये अब देखने वाली बात है। अब इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि किस तरीके से इस मटेरियल को हम स्मार्ट विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट विंडोज़ क्या होती हैं? एक स्मार्ट विंडोज़ की फैमिली तो ये है कि आपके घर में एक विंडो लगी हुई है और उसमें रेडिएशंस जो आ रही हैं, उसमें भी जो विजिबल लाइट है, विजिबल रेडिएशन वो तो आ जाए, रोशनी तो अंदर आ जाए, लेकिन जो इंफ्रारेड है उसे वो रिजेक्ट कर दे ताकि गर्मी ना अंदर आ सके। शीशे में ये कैपेबिलिटी हो कि वो इंफ्रारेड को बाहर फेंक दे और रोशनी को अंदर आने दे। अब इसके फ़ायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि अंदर तो आपको ठंडक महसूस होगी, लेकिन नुकसान ये होंगे कि जो बाहर हैं, आपके इर्द गिर्द का इलाका, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाएगा। अर्बन जो हमने हीट आइलैंड का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कुछ वीडियोस में कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे शहर गर्म होते जा रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी से शायद वो और ज़्यादा गर्म होंगे। और उसके अलावा उल्टा काम भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि ये शीशा जो है वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे। तो आप इसको चाहे ब्लैक कर लें, किसी वक्त पर्पल कर लें, आप इसे टिंटेड भी बना सकते हैं, आप इसे ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक शीशा दिखा रहा हूँ जो कि स्मार्ट विंडो का शीशा है, और इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक पॉलीमर हमने सैंडविच किया है ताकि इसका कलर चेंज हो सके इस वुड के बीच में, और जिसके ज़रिए ये कलर चेंज कर सके। जब इसे वोल्टेजेस दी जाएंगी इसके अंदर से, इसके थ्रू करंट भागेगा, फ्लो करेगा, तो ये शीशा अपना कलर चेंज कर लेगा। आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पर ये जामुनी रंग का हो गया, और जहाँ पर हमने करंट फ्लो नहीं करवाया वहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट ही मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से रिसर्च पेपर का रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, और इसमें भी आप इसे देख सकते हैं। तो हमने बात की थी कि अभी भी वुड ब्लरी है, अभी भी वुड पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन एक और मसला भी है,
और वो मसला है कि जो इपॉक्सी रेजिन जो हम इसमें डालते हैं, जिसके ज़रिए से ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, आपको याद है ना पहली वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था, वो तो पॉलीमर है, वो तो प्लास्टिक है, पेट्रोलियम से उसे हमने लिया है। तो अगर हम पेट्रोलियम डिराइव्ड प्लास्टिक जो है वो इसके अंदर डाल रहे हैं, तो इसके अंदर भी तो प्लास्टिक है, उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? इस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि इसे पूरा ऑर्गेनिक बनाया जाए, इसको पूरा बायो कंपोजिट से बनाया जाए, और उस बायो कंपोजिट के लिए अब हम इसका ऑप्टिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बायो बेस्ड ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट वुड बायो कंपोजिट बनाए जा रहे हैं। आगे मैं आपको और भी कुछ टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो कंपोजिट हैं ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं किन्नू से और लेमन से। जी हाँ, और जो बायोफिलिंग इससे बनाई जाती है उसमें से 90% रोशनी गुजर सकती है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी होती है कि 30 मेगा पास्कल प्रेशर ये लकड़ी से, आम लकड़ी से ज़्यादा अपने ऊपर अब्जॉर्व कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम किन्नू से और लेमन से ऐसी बायोफिलिंग्स बना रहे हैं, जो कि वो जो शुरू में हमने एपॉक्सी डाली थी उसकी जगह उसने ले ली। लेकिन अब और भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और इन टेक्नोलॉजी में हम 0.5 मिलीमीटर से 3.5 मिलीमीटर का एक पीस लेते हैं और उसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ब्लीच करते हैं। तो पहला काम यह है कि हम उसे ब्लीच कर रहे हैं, और उसके बाद उसको अल्ट्रावायलेट रोशनी में रख दिया जाता है, सूरज की रोशनी में रख दें। लेकिन हमारे पास क्योंकि यूवी लैंप्स होते हैं, मेडिकेटेड लैंप्स होते हैं, उनके अंदर उसे रखा जाता है और उसके बाद उसे यूज़ किया जाता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि हम उसके अंदर कोई चीज़ भर नहीं रहे, तो उसकी जो सेलुलर लेवल पर जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो अब ये जो वुड आएगी जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, उनसे पावरफुल होगी जो पहले हमने बनाई है, क्योंकि इसके अंदर से हमने जो ग्लू है उसे बाहर नहीं निकाला, ठीक है, और वो बाहर निकालते हुए इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो अब तो इसका स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंट वुड आ रही है और वो किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी को बदलने जा रही है। बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी फ्यूचर में, कुछ सालों में, जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि स्क्रीनें, LEDs और ये सारी चीज़ें, लाइट्स, ये बिलबोर्ड्स, हर चीज़ आपको लकड़ी से बनी हुई नज़र आएगी, और ये एक अच्छे इकोसिस्टम की तरफ एक कदम है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।